यहाँ से इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है वो शुरू हो रहा है। इसमें भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें सबसे पहला आपका ये है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आध्यात्मिक प्रवचन यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जो मुरारी बापू हैं और रामकथा करते हैं, ठीक है, रामकथा सुनाते हैं। तो मुरारी बाबू जी जो है ना, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आध्यात्मिक प्रवचन दिया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैब में बने मीट यानी कि मांस की जो बिक्री है, उसको मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बन गया है? तो ये यूके है ना, ये लैब में बने हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है, यानी कि पहली यूरोपियन कंट्री है जहां पर अगर लैब में भी बना हुआ मीट है ना तो उसकी बिक्री की जा सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का जो अनावरण है वो किसने किया है, किसने अनवील की है वर्ल्ड की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन? तो चाइना ने की है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मॉरिशस में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, याद रखिएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को की जो केंजा ले ली है, इसने पहली मिस एआई का खिताब जीता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 साल से यूपीपीएससी से लगातार पूछ रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? रेचल रीव्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला देश कौन सा बना है? तो भारत जो है ये अपने पूरे जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, जीव जंतु हैं, उनकी सूची बनाने वाला पहला देश बन गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुधन पर कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, कौन सा देश बनेगा? तो जो डेनमार्क है ना, ये अपने पशुधन पर कार्बन एमिशन टैक्स लगाने वाला पहला कंट्री बनेगा, डेनमार्क। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा बना है, यानी कि पहली डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है जो कि संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट ऑफ फेम में शामिल हुई है? तो इसराइल इसमें है। इसके बाद आपका आता है कि बर्ड फ्लू वैक्सीनेशन की पेशकश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जो फिनलैंड है ना, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि बर्ड फ्लू की वैक्सीनेशन की पेशकश जिसने की है। इसके बाद है कि चांद के यानी कि चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो चाइना ही है, जो कि मिट्टी लाया है कहाँ से? चांद के अंधेरे हिस्से से, ये पहला देश बन गया है चाइना। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में अपने सभी ओवर मेडल डालने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो जो न्यूजीलैंड है ना, इनके खिलाड़ी हैं लॉकी फर्ग्यूसन। ये T20 वर्ल्ड कप में अपने सभी ओवर मेडल डालने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, मतलब जैसे 4 ओवर फेंके 4 के 4। इसके बाद आपका आ जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये जो जुडिथ सुमिनवा तुलुका है ना, जिसके बारे में आपसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, ये जुडिथ सुमिनवा तुलुका है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री है, यानी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ की? डीआरसी की, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद आपका आ जाता है कि आईसीसी के एलीट पैनल में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन है? तो शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, ये आईसीसी के एलीट पैनल में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि बांग्लादेश इस समय न्यूज में रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मिस यूनिवर्स 2024 की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है? सऊदी अरब की पहली महिला जो जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 में प्रतियोगिता में भाग लिया है, रूमी अल कहातानी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया का देश कौन सा है? यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, इसका पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने की समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो इसमें थाईलैंड इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो, इससे सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन है? तो इसमें आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और ब्राजील के बीच में जो पहला 2+2 वार्ता हुई है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, अपने इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की जो 4 सरकारें हैं उनमें से एक जो है वेल्स है, इसको मिला करके यूरोप के पहले अश्वेत शासनाध्यक्ष यानी कि फर्स्ट ब्लैक जो शासनाध्यक्ष है वो कौन है? वॉन गेथिंग है। इसके बाद अगर आप बात करते हो वर्ल्ड वर्ल्ड के पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो वर्ल्ड के पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन एआई है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा कि 700 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के पहले तेज गेंदबाज कौन से हैं? वर्ल्ड के पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 700 विकेट लिए हैं, तो इसमें जेम्स एंडरसन है, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने राष्ट्रीय चार्टर में यानी कि अपने नेशनल चार्टर में गर्भपात यानी कि अबॉर्शन के अधिकारों की गारंटी देने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस ही है, क्योंकि फ्रांस ही थोड़ा सा लिबरल कंट्री है। तो अगर आप ऑप्शन में मतलब नहीं भी आपको पता है कि इसका फ्रांस राइट आंसर है, तब भी 4 कंट्री है तो उसमें आप ये देख सकते हो कि भाई कौन सी कंट्री लिबरल है, तो लिबरल है वहीं पर इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कि भारतीय भारतीय फार्माकोपिया मानकों को यानी कि स्टैंडर्ड्स को, जो फार्माकोलॉजी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपनाने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र कौन सा है? यानी कि जहाँ पर स्पेनिश बोली जाती हो, ये निकारा हुआ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा नाइटहुड का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? तो जो सुनील भारती मित्तल है ना, ये किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा नाइटहुड का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। कौन? सुनील भारतीय मित्तल। इसके बाद बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसको आप जीसीएफ बोलते हो, ठीक है,
इसकी स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो जो गीता बत्रा है ना, ये पहली महिला है जो कि निदेशक के रूप में चुनी हुई है, अपॉइंट किया गया है इनको स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय में। किस चीज़ की? वैश्विक पर्यावरण सुविधा की, यानी कि जो ग्लोबल आपकी एनवायरमेंट फैसिलिटी होती है, वर्ल्ड बैंक की होती है ये। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये मरियम नवाज है, पंजाब प्रांत की है मरियम नवाज। ये पाकिस्तान के किसी भी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा है? तो लिग्नोसैट प्रोब जो है ना, वो जापान के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जो भूकंप वगैरह है वो जनरली कहाँ पर आते हैं? जापान में आते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर घर वगैरह भी लकड़ी के बने होते हैं, बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हो, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। तो अगर मान लो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जापान दिया है, अमेरिका दिया है, चाइना दिया है, इंडिया दिया है, वहाँ पर अगर दिया गया है कि पहला लकड़ी का उपग्रह किसने बनाया है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब अगर आपको नहीं भी आइडिया तब भी आप कॉमन सेंस से आंसर जो है वो जापान मार सकते हो कि भाई वहाँ पर इतना ज़्यादा भूकंप वगैरह आते हैं तो नुकसान वगैरह भी बहुत होता है, तो वहाँ पर लकड़ी वगैरह के घर भी बहुत आसानी से बनाए जाते हैं। तो उपग्रह भी उन्हीं लोगों ने जापान वगैरह नहीं बनाया होगा, उनको टेक्नोलॉजी बेसिकली मालूम है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके करंट के क्वेश्चन में भी आंसर सही कर सकते हो। तो ये लिग्नोसेट जो प्रोब है ना, ये जापान का है। अपने पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कौन है जो अपने पद पर रहते हुए जिन्होंने सगाई की है? तो इसमें एंथनी अल्बनीज है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने शुरू किया है, किस कंट्री ने शुरू किया है? तो कैमरून इज द राइट आंसर, जिसने बच्चों के लिए वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम यानी कि मलेरिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के पहले समलैंगिक जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि फर्स्ट होमोसेक्सुअल प्राइम मिनिस्टर जो है फ्रांस के, वो कौन है? तो इसमें गैब्रियल एटल हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? इनकी बात आप करोगे तो ये सवीरा प्रकाश है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इसमें सत्यदीप गुप्ता है। सत्यदीप सत्यदीप गुप्ता ने किया क्या है? इन्होंने एक ही सीजन में 2 बार तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और माउंट लोत्से पर भी इन्होंने चढ़ाई कर दी। पहले व्यक्ति हैं ये जिन्होंने किया है, सत्यदीप गुप्ता। इसके बाद आप बात करते हो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये क्लाउडिया शिनबाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है मैक्सिको की, क्लाउडिया शिनबाम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के सुदूर भाग यानी कि मून की जो फार साइड है उस पर अपना राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये भैया चाइना ही है। चाइना जो है वो चंद्रमा के अंदर वाले भाग से मिट्टी भी लाया था और इन्होंने ये वाली चीज़ भी की है कि उसकी जो मून की जो फार साइड है वहाँ पे उन्होंने अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, अपना जो नेशनल फ्लैग है, उसको भी प्रदर्शित किया है। तो चाइना, ये दोनों काम चाइना ने किए हैं। इसके बाद है कि 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन तक, यानी कि डॉलर में ये चीज़ है, यूएस डॉलर में है, तो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की आप बात कर रहे हो कि इतने मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली कंप्यूटर चिप कंपनी कौन सी है? यानी कि कंप्यूटर की जो चिप बनाने वाली कंपनी है, तो वो पहली ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंची है? तो जो एनवीडिया है ना, ये है। आपने देखा होगा आपके जो लैपटॉप वगैरह हैं या आपके जो कंप्यूटर वगैरह आप असेंबल कराते हो तो उसमें जो चिप होती है ना, वो एनवीडिया की होती है। अब जिनके पास जिनका ग्राफिक कार्ड वगैरह जिनके पास होगा ना अच्छे कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप में, उनमें आप देखना एनवीडिया वगैरह बहुत होता है वहाँ पे। तो ये बहुत बहुत पॉपुलर है। ये बेसिकली 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुँच गई है, कंप्यूटर चिप कंपनी है। थैंक यू सो मच।